आई एम मैथ एज ए होल, जहाँ हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के पार्ट 9 वीडियो का, जिसमें कि हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा होगा और आप देखिए क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे दिया गया है आपका ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। तो ध्यान दीजिएगा जरा सा इस बात को, यदि x is the element of A intersection B, that means x is also element in A and x is also element in B. Okay, then क्या बोल सकते हैं, x when x is element of A and x is also element of A intersection B, that means A intersection B subset of A. Again, when x is element in B and x is also element in A intersection B, that means देखो x जब इसका एलिमेंट है, x इसका भी एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये क्या, दोनों के इंटरसेक्शन यानी A वाला का सबसेट ही तो होगा ये। इंटरसेक्शन लेने के बाद कौन सा पार्ट आता है, जो दोनों में कॉमन होता है, इसका मतलब ये बनेगा क्या, सबसेट बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि B A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B। इज इट क्लियर टू यू? एक बार मैं फिर से इस बात को क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बात। सबसेट किसी भी दो चीज का जो सबसेट होता है वो दोनों का कहीं ना कहीं प्रॉपर सेट बनता ही है वो, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए का वैसा पार्ट जो बी में हो और बी का वैसा पार्ट जो ए में हो, तो कहीं ना कहीं वो दोनों का क्या होता है, सबसेट ही तो होता है ना। तो चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का है कि यदि ए बराबर बी है तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर बी इंटरसेक्शन सी होगा। ध्यान से देखिएगा, बराबर करने का मतलब क्या, इक्वल सेट्स है ना, दोनों इक्वल सेट्स करने का मतलब दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ टर्म होते हैं, यानी इसके अंदर भी जो आपका अवयव रहेगा वही इसके अंदर भी अवयव रहेगा, दोनों क्या है, बराबर है। चलिए मान ले कि x इज एलिमेंट ऑफ, यानी कि आप x इज एलिमेंट ऑफ ये, यदि इक्वल सेट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, दोनों के अंदर यदि बोलेंगे x इज एलिमेंट ऑफ a बराबर b, दैट मीन्स क्या समझिएगा कि x इज एलिमेंट इन A एंड x इज ऑल्सो एलिमेंट इन B। ये समझ में आएगा आपको ना। ये यदि बोला जाए कि x इज एलिमेंट ऑफ A बराबर B, यानी कि दोनों के ही अंदर क्या है, x और x क्या एलिमेंट में मौजूद है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यदि x A का एलिमेंट है तो अपने आप x इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन C होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब x A का तो एलिमेंट है ही, साथ साथ क्या हो जाएगा, x किसका एलिमेंट हो जाएगा, C का भी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। x क्या हो जाएगा, C का भी एलिमेंट हो जाएगा। तो इस दोनों स्टेटमेंट से देखिए तो कि यदि कह रहा है x इज एलिमेंट इन B एंड x इज एलिमेंट इन C, दैट मीन x इज आल्सो एलिमेंट इन क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन C हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर, वेरी क्लियर टू यू? चलिए एक बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि हमको क्या करना है, इसको ऐसे बना सकते थे। यदि आप a बराबर b दिया गया है तो आप क्या करो, दोनों साइड इंटरसेक्शन लगा दो, तो a इंटरसेक्शन c बराबर b इंटरसेक्शन c। जब c में आप समान होंगे तो दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन भी समान आएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में याद करते हैं लोग, कह रहा है कि c सबसेट ऑफ a, c सबसेट ऑफ b, c सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b होगा। चलिए बात को समझिएगा यहाँ से। मान लीजिए कि x इज एलिमेंट और x इज एलिमेंट इन C, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x इज ऑल्सो एलिमेंट इन A बिकॉज C इज सबसेट ऑफ A। ओके, ठीक है। उसी प्रकार से x इज एलिमेंट इन C, दैट मीन x इज ऑल्सो एलिमेंट इन कहाँ, B बिकॉज C इज सबसेट ऑफ क्या, B। सो आप क्या बोल सकते हो कि x इज एलिमेंट इन A एंड x इज एलिमेंट इन B, दैट मीन x इज आल्सो एलिमेंट इन कहां, A इंटरसेक्शन B। इज इट क्लियर टू यू? नाउ व्हेन x इज एलिमेंट इन E एंड x इज एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B एंड x इज एलिमेंट इन C, दैट मींस क्या कर सकते हो, C इज आल्सो सबसेट ऑफ इसका A इंटरसेक्शन B का, इसका हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C, ठीक है। A इज सबसेट ऑफ B एंड B कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A कंप्लीमेंट। तो क्या करना है इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नोट कर लें। B x इज एलिमेंट in B complement, that means x is not element in B,
ओके, तो इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि x इज ऑल्सो नॉट एलिमेंट इन A बिकॉज B is the subset of B, A is the subset of B. So that means x is element in A complement. x जब इसका एलिमेंट नहीं हो तो A complement का तो हो ही जाएगा ना, तो जब x is element in A complement that means क्या हो गया, नाउ आप क्या बोल सकते हो कि B complement is subset of किसका, A complement का, B complement किसका सबसेट हो जाएगा, A complement का हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, कहा गया A यूनियन फाई इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या है 5। क्वेश्चन आपको वहां पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सर ध्यान से देखिएगा, ये आपको ऐसा दिया गया है तो हम लोग क्या करें इसके अंदर। चलिए अब बता दो मुझे, ये तो आपका वर्बल क्वेश्चन है, इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको। A का इंटरसेक्शन A का यूनियन फाई के साथ होता क्या है, आप बोलोगे A होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है, और इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, और इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। आपका क्या आ गया, ये फाई आ गया, जिस बराबर क्या हो गया, आपका आरएचएस नहीं हो गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है आपका, मैं एक साइड से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से जरा चलिए, ये आपका क्या दिया गया है, A इंटरसेक्शन B, सॉरी A इंटरसेक्शन A यूनियन B। यहाँ पे आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं ना, एक तो इसका ये तरीका हो सकता है। चलिए देखिए इसमें लगाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, क्या बन जाएगा आपका, हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन A यूनियन क्या हो जाएगा आपका A इंटरसेक्शन B। ये ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये A इंटरसेक्शन A माने क्या हो गया, A हो गया ना, A का इंटरसेक्शन यदि आप A के साथ लोगे क्या मिलेगा, A मिलेगा, और यूनियन ले रहे हैं आप इसके साथ A इंटरसेक्शन B के साथ, तो ये A का यूनियन यदि A इंटरसेक्शन B के साथ लोगे तो कहीं ना कहीं वो क्या मिलेगा आपको, A ही मिलेगा, ये क्या मिलेगा, A मिलेगा, तो ये आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा। इस वाले में भी आप वही काम कर सकते हो, यहाँ से क्या हो गया, A यूनियन A इंटरसेक्शन B, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं यदि हम, तो ये क्या हो जाएगा, A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B। जरा ध्यान दें ना, यहाँ से A यूनियन A का माने क्या हो गया, A हो गया, और इंटरसेक्शन ले रहे हो किसके साथ, A यूनियन B के साथ है। A यूनियन B में A भी मौजूद है, B भी मौजूद है, तो इसका यदि हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसके अंदर कॉमन क्या मिलेगा आपको, A मिलेगा, तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ध्यान से देखिएगा, कहा गया है A सबसेट ऑफ B, तब आपको बताना है कि C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं X इज एलिमेंट इन C माइनस B, का मतलब क्या हो गया, x इज एलिमेंट इन C बट x इज नॉट एलिमेंट, इन B, यही मतलब होता है ना इसका। आपका क्या होता है, जब C माइनस B कर रहे होते हो आप, जब C माइनस आप क्या कर रहे हो, B कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, वो C में जो B का साथ तत्व क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सारा एलिमेंट तो उसका गायब हो गया यहाँ पर से। चलिए इसी बात को फिर से लिखते हैं कि x इज एलिमेंट इन C एंड x इज ऑल्सो नॉट एलिमेंट इन A, बिकॉज क्या है, A इज सबसेट ऑफ क्या है, B है ना, A सबसेट ऑफ B है, तो x वहां पर भी आपका अवेलेबल नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि x इज एलिमेंट इन C एंड x इज ऑल्सो एलिमेंट इन A कंप्लीमेंट। जब A में नहीं होगा तो A के कंप्लीमेंट में तो पक्का ही होना है इसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, x C में भी है, x A कंप्लीमेंट में भी कह सकते हैं कि x इज एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन A का कंप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद आपने थ्योरम 1 पढ़ा है, जहां पे आप लोगों ने ये पढ़ा है, तो कह सकते हैं कि x इज एलिमेंट इन C माइनस A, ये फॉर्मूला होता है ना आपका थ्योरम 1 से। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, x इज एलिमेंट इन C माइनस B एंड x इज एलिमेंट इन C माइनस A, दैट मींस हो गया कि C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है कि A इज सबसेट ऑफ फाई, देन A इज इक्वल टू फाई। अब देखिए फाई में कोई भी तो एलिमेंट होता नहीं है, A यदि सबसेट है फाई का, इसका मतलब ये खुद क्या है, फाई ही होगा ना। फाई में कोई एलिमेंट होता है क्या, नहीं होता है, और यदि ये फाई का सबसेट है दैट मींस A भी क्या है, फाई ही है, ये क्या है, फाई ही है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि A क्या है, फाई के बराबर है, तो ज्यादा कुछ तो करना नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखते हैं कि मान ली x इज एलिमेंट इन A, दैट मींस x इज आल्सो एलिमेंट इन S, क्योंकि S का वो क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को कहते हैं, यहाँ पर सारा चीज होता है।
तो दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब हम कर सकते हैं x इज आल्सो एलिमेंट इन A कंप्लीमेंट यूनियन B। नहीं कर सकते बिकॉज s किसके बराबर है, A कंप्लीमेंट यूनियन B के बराबर है। तो अच्छा ये कर सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि x इज एलिमेंट इन A कंप्लीमेंट या फिर x इज एलिमेंट इन किस कहां पे, B पर। ये दो बातें बोल सकते हैं ना, या तो इसका हो या तो इसका हो। तो इस दोनों बातों से हम क्या कर सकते हैं कि जब x इज एलिमेंट इन A एंड x इज आल्सो एलिमेंट इन कहां पर, B, इसका मतलब क्या है, A जो है सबसेट है किसका, B का है। A किसका सबसेट है, B का है। तो चलिए बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की। चलिए तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ है, A का कंप्लीमेंट बराबर क्या दिया गया है, A दिया गया। सपोज चलिए मान लेते हैं x इज एलिमेंट इन A कंप्लीमेंट में, तो आप क्या बोलोगे कि x इज नॉट एलिमेंट इन A का कंप्लीमेंट। यदि इसका एलिमेंट है तो A के कंप्लीमेंट का तो नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट का है, मतलब कंप्लीमेंट का नहीं होगा। तो फिर आप क्या कर सकते हैं इस हिसाब से कि x यदि इसका एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसका तो पक्का होने वाला है। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, नाउ A कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट बराबर किसके हो गया, A के हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के 2 को दिया गया है A माइनस B बराबर A माइनस A इंटरसेक्शन B को दिया गया है आपको क्वेश्चन में A माइनस B बराबर A माइनस A इंटरसेक्शन B। पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं, फिर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा इस पार्ट में क्या करना है हमको। यदि हम कहें कि x इज एलिमेंट ऑफ A माइनस B, तो आपको क्या पता हो जाएगा कि x इज एलिमेंट इन A एंड x इज नॉट एलिमेंट इन B। ठीक है, इस कंडीशन से तो ये भी क्लियर हो जाता है कि यदि x A का एलिमेंट है और B का नहीं है, इसका मतलब x कहीं ना कहीं A इंटरसेक्शन B का भी क्या होगा, एलिमेंट नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस दोनों कंडीशन से आप ये नहीं कर सकते हो कि x इस हिसाब से तो A माइनस A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट हो जाएगा, बिकॉज A का एलिमेंट है, इसमें वो एलिमेंट है नहीं, तो इसमें घटाने के बाद क्या होगा, इसका तो एलिमेंट रहेगा ही ना। तो आपका क्या प्राप्त हो गया यहाँ से कि A माइनस B बराबर क्या, A माइनस A इंटरसेक्शन B। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को जैसा देखें क्या कर रहा है। सेकेंड पार्ट हमारा कर रहा है, देखिए सेकेंड पार्ट हमारा कर रहा है A यूनियन B माइनस B के बारे में कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में क्या, सेकेंड पार्ट में बात करते हैं लोग। ध्यान दीजिएगा, फिर से वही काम करना है कि x इज द एलिमेंट ऑफ A माइनस B का मतलब क्या हो जाता है, x इज एलिमेंट इन A एंड x इज नॉट एलिमेंट इन B। जिसके कहने का मतलब कि x इज एलिमेंट इन A, दैट मीन्स x इज ऑल्सो एलिमेंट इन A यूनियन B। नहीं हो जाएगा, x तो एलिमेंट A यूनियन B का होगा ही ना। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि A के अंदर है और दोनों के यूनियन के अंदर भी है, तो आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं कि x इज एलिमेंट इन A यूनियन B और x इज एलिमेंट इन एंड x इज नॉट एलिमेंट इन B, दैट मीन x इज एलिमेंट इन A यूनियन B माइनस। ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ से फिर से आ गया, A माइनस B बराबर आपका क्या आ गया, A यूनियन B और माइनस क्या आ गया, B आ गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 के 3 आपको क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको हम बनाते हैं, प्रूव करना है आपको, बोला है तो क्या करें, इसको A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B को हम लोग यहाँ पे A माइनस B है, हम लोग ऐसे साइड से चल रहे हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, A इंटरसेक्शन B, इस वाले पार्ट को आप लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट थ्योरम किससे, 1 से। थ्योरम 1 लगाने पर ऐसा आ जाएगा, हम यहाँ पे लगा दें क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यदि हम लगाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का आप देखिए दोनों साइड क्या है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा और B यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये कहाँ से होता है, तो आप सभी जानते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C के वाले फॉर्मूले से आप सभी जानते हैं क्या हो जाता है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, इसी फॉर्मूले से ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। यहाँ से जरा ध्यान से देखिए, तो A इंटरसेक्शन B और B कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये क्या होगा, S हो जाएगा, और यहाँ से S इस सबसेट पे यहाँ पे आपको क्या आएगा, A आएगा, जो बराबर हमारा किसके है, RHS के है। ये हमारा बात क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो वहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, A
इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर क्या है 5 है। तो फिर से मिलने वाले पार्ट से नहीं चले, आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के साथ है। इसका मतलब ए का इंटरसेक्शन है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। हम डिमॉर्गन लॉ लगाने के बाद ऐसा हो जाएगा आपका। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ए का इंटरसेक्शन यदि हम ए कंप्लीमेंट के साथ तो 5 होगा, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का। और 5 का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी आप लेते हो तो क्या आता है 5, हमारा ये क्या हो गया RHS के बराबर हो गया। ये वाला बात भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए तथा ए यूनियन बी बराबर ए, देन हमें बताना है कि ए बराबर क्या होता है 0। तो ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए कब होगा, जब बी इज द ए इज द सबसेट ऑफ क्या, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। फिर अगेन नेक्स्ट केस है, और ए यूनियन बी बराबर आपका क्या लिया गया है, ये कब हो जाएगा, जब आपका बी सबसेट ऑफ क्या हो जाए, ए हो जाए, बी सबसेट ऑफ क्या हो जाए, ए हो जाए। तो इस दोनों कंडीशन से कि जब ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो आप जानते हैं ये क्या कंडीशन कहलाता है, इक्वल सेट का नियम यही बताया जाता है कि जब ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो नाउ ए बराबर क्या आपको दिखेगा, बी दिखेगा। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बताया गया आपको कि ए माइनस बी बराबर ए, तब आपको बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 5। अच्छा ध्यान दीजिए, ए माइनस बी बराबर ए कहने का मतलब क्या है, दोनों क्या है, और संयुक्त समुच्चय है, यानी बी का कोई भी अवयव किसमें है, ए में नहीं है, तभी तो ये ऐसा हो रहा है ना। तो दोनों कैसे हैं, और संयुक्त समुच्चय हैं, और संयुक्त समुच्चय हो गए दोनों, तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन रहेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि ए का इंटरसेक्शन यदि बी के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, बस यही आपका इसका प्रूफ होगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं, आ गया ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ सी, देन आपको बताना है सी माइनस ए माइनस बी हो जाए, तो ये बराबर ए यूनियन सी माइनस बी के। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है आपका, तो चलिए, सॉरी ये आपका बी माइनस ए है, ये आपका क्या है बी माइनस। ठीक है, अब चलिए चलते हैं यहाँ से, ये देखिए सी माइनस बी माइनस ए, इस वाले पार्ट को आप लिख सकते हो सी इंटरसेक्शन बी माइनस ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद सी इंटरसेक्शन ए, इसको अंदर में ही आप कर सकते थे, बी इंटरसेक्शन ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट यहाँ लिखा। अब इसको थोड़ा इसको अलग कर दें हम लोग, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये बी कंप्लीमेंट यूनियन क्या हो जाएगा, ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया सी इंटरसेक्शन, ये आपका बी कंप्लीमेंट तो ठीक है, ये यूनियन क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले यदि हम लोग, तो हमको क्या मिलेगा, सी इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इनटू क्या मिल जाएगा, सी सॉरी यूनियन, बीच में क्या होगा आपका यूनियन सी इंटरसेक्शन आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, सी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस बारे बात को थोड़ा सा हम लोग उलट के लिख सकते हैं, ये क्या हो गया सी, अब इसको आप कर दो ना, ए इंटरसेक्शन सी कर दो, ए इंटरसेक्शन सी कर दो, और इस वाले को यूनियन रहने दो, इसको सी माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, फिर से आपको बताइए, यहाँ पे दिया गया ये तभी होगा जब क्या ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, यानी कि ऑटोमेटिकली ए सबसेट ऑफ सी, तभी ये कंडीशन हो सकता है। तो इस कंडीशन को जैसे ही लगाएंगे तो आप नहीं कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ले रहे हो सबसेट, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ए मिलेगा, यहाँ यूनियन सी माइनस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये बात आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, इस वाले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ये दिया गया है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए, इसको आप थोड़ा रीअरेंज कर लो, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया आपका ए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हम इसे तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इधर क्या हो जाएगा बी कंप्लीमेंट, यूनियन होना चाहिए,
यहाँ पे आपका क्या है यूनियन, ये है यूनियन, ये है यहाँ पे यूनियन, ये क्या हो जाएगा बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया आपका ए आ गया। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, और इस दोनों के इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे पाई हो जाएंगे। इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा आपको पाई मिलेगा, बराबर क्या है ए है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी यूनियन पाई बराबर ए, यानी कि कहने का मतलब ए माइनस बी बराबर आपका क्या आ रहा है ए आ रहा है। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब दोनों कैसे हो जाए असंयुक्त, दोनों क्या हो जाए दोनों असंयुक्त समुच्चय हो जाए। कैसे हो जाए असंयुक्त समुच्चय। तो दोनों जब असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है, इसके कहने का मतलब क्या हो गया ए और बी असंयुक्त यानी दोनों में कोई भी एलिमेंट आपस में मिलता नहीं है। अतः क्या कर सकते हैं, अतः आप कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा फाई। अगली बात आपकी क्या हो गई प्रूव होगी। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि ये बताना है कि ये चारों क्या है आपके इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले कंडीशन में दिया गया है कि ए सबसेट ऑफ बी, दैट मींस क्या हो गया ए क्या है बी का सबसेट है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए तभी पॉसिबल है जब ए क्या हो जाए सबसेट ऑफ क्या हो जाए बी हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी बराबर 5 है, ए माइनस बी बराबर 5 है, इसका मतलब क्या करने का मतलब हो गया यहाँ भी आप कर सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब ए सबसेट ऑफ क्या हो जाए बी हो जाए। और यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर बी आया, इसका मतलब फिर से बी बड़ा है, यानी कि ए सबसेट ऑफ क्या है बी है। तो चारों जगह पे सेम कंडीशन आप देख रहे हो लग रहा है, यानी कि ये चारों जगह पे कंडीशन सेम है, इसका मतलब ये क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट हो गए। क्या हो गया ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। ध्यान दीजिएगा, इसको वेन डायग्राम से बनाने के लिए आपको जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया वेन डायग्राम से इसको बनाना है, इस बात को समझिएगा थोड़ा। वेन डायग्राम के लिए हम लोगों ने पहले थ्योरेटिकल में बात कर रखी है, यदि थ्योरी आपको इसका क्लियर नहीं होगा तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। चलिए ये वाले को हम क्या करते हैं, इसको हमने बनाया है एस, और एस के अंदर 3 अवयव इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ये तीनों कौन कौन से हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी वाला पार्ट है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके तीनों पार्ट को समझा रहा हूँ। पहले क्या कहा गया है ए का, तो आप पहले ना इस वाले पार्ट को फोकस करिए। क्या कहा गया है ए यूनियन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी माने कौन सा पार्ट, यूनियन माने की बी और सी वाला पार्ट जो है आपका उसमें रंग रहा हूँ मैं इसको ना, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से रंग रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। अब मुझे दिखाना है ये जो आपका क्या आ गया ब्लैक वाला जो लाइन है वो आपको क्या शो कर रहा है, ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा आपको क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है आपको बी यूनियन सी को शो कर रहा है, यानी ब्लैक वाला पार्ट बी यूनियन सी को शो कर रहा है। आप ब्लू वाले पार्ट से आप देखते हैं क्या बोला गया है, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, यानी कि सी में तो ये वाला पार्ट भी आएगा ना, ए का इंटरसेक्शन कहा गया। तो ए का इंटरसेक्शन करना है तो ए, चलिए ए कहां पर है, ए है हमारा ये वाला पार्ट, इसका इंटरसेक्शन लेना है, यानी इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा। ए का इंटरसेक्शन ले लो ना, यही पार्ट तो कॉमन होगा, जो सेडेड हमारा पार्ट आ रहा है, सेडेड पार्ट जो हमारा आ रहा है वही पार्ट तो आपको कॉमन दिखाई देगा। जरा ध्यान से देखिएगा इस इमेज को, ठीक है। ये जो आपका सेडेड पार्ट आ रहा है
ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे कि आप डबल साइडेड देख रहे हैं, तो ये पार्ट जो आपको क्या करेगा, शो करेगा किसको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। मैं एक और इसका इमेज बना दे रहा हूँ, इसकी एक और इमेज से आपको ज्यादा क्लियर होगा ये बात। तो चलिए मैं इसका एक इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर सीधे सीधे आपको वही इमेज दिखाऊंगा जो इसका बनने वाला है। तो ये आपका क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है। यानी कौन सा पार्ट हमारा एंटर हो जाएगा, मेरा पार्ट देखो ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट आ जाएगा, और ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ये वाला पार्ट जो आपको शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को शो कर रहा है। क्लियर हो गया ये बात है आपको। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की। दिया गया है सी माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। सी माइनस क्या आ गया है, ए यूनियन बी कहा गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर से क्या करना है, आयत बनाइए, आयत के अंदर 3 गोले बना लीजिए आप, इसका नाम ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, पहले तो हम ए यूनियन बी वाला पार्ट निकाल ले। ए यूनियन बी वाले पार्ट को मैं ये ब्लैक पेन से आपको कवर कर दे रहा हूँ, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन से। चलो अब क्या बोला गया है, इस सी में घटा दीजिए, तो सी में घटाइए। तो सी में जब घटाइएगा तो कौन सा पार्ट घट जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट आपका घट जाएगा ना। सी में जब घटाइएगा तो ये वाला पार्ट तो आपका, यहाँ वाला पार्ट तो घट जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा रहेगा, तो बचा हुआ पार्ट ये पूरा सी है, और सी में आप घटा दिए ये वाला पार्ट, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा रह गया, ये वाला पार्ट बचा हुआ रह गया। बचा हुआ पार्ट कौन सा रह गया, ये वाला। तो ब्लू लाइन से जो आपको दिख रहा है वो शेडेड एरिया जो होगा वो क्या करा जाएगा, यानी ये वाला शेडेड एरिया करा जाएगा सी माइनस ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी यहाँ तक था, तो ये वाला पार्ट तो पूरा गायब हो जाएगा ना। तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा आपका, सी ए, ब्लू वाला पार्ट। इसको मैं एक और पिक्चर से क्लियर कर दे रहा हूँ, यानी कि इसका जो इमेज कुछ आपका आएगा, ये जो होगा ये आपका ये कहा जाएगा एरिया क्या, सी माइनस, ठीक है, ये एरिया क्या कहा जाएगा, सी माइनस ए यूनियन बी कहा जाएगा। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पर ये करना है, पहले देख रेक्टेंगल एंड ये आपका सर्कल होगा, ठीक है। कहा गया ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी कहीं ना कहीं आपका कौन सा पार्ट, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी। ए यूनियन बी वाला पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा होगा। फिर कहा गया है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी वाला पार्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका ए यूनियन सी वाला पार्ट आ गया। तब ध्यान दीजिए, बोला क्या गया, इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो आपको कहाँ तक ये लाइनें दोनों काटती हुई दिखाई दे रही है, वहां तक क्या हो जाएगा, इसका ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वाले पिक्चर को मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, ये आपका ये हो गया, यानी कहीं ना कहीं ये वाला जो पूरा पार्ट आपका आ रहा है, ये पूरा पार्ट जो आपका आ रहा है, ये क्या आएगा आपका इंटरसेक्शन में चला आ रहा है, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट क्या जा रहा है आपका इंटरसेक्शन में चला जा रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या कहा जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी कहा जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो बोला गया ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं इस पार्ट का निर्माण कर रहा है, ठीक है। फिर बोला गया ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो फिर इस पार्ट का निर्माण करा जा रहा है, ये वाले बात किया जा रहा है। फिर बोला गया इन दोनों का यूनियन, यानी कि ये दोनों का यूनियन, तो क्या बचा, ये टोटल वाला पार्ट जो हो गया, ये और ये वाला पार्ट क्या करा गया, इसका यूनियन करा गया। तो ये जो हमारा ये जो पार्ट आ गया, ये क्या करा गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए।